नाउ गाइस प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट अ फेयरली सिंपल चैप्टर, ठीक है, बट आप लोगों को सेट्स थोड़ा बहुत अगर आता हो तो ही, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ सेट्स अगर आता हो, क्योंकि बच्चों सेट्स पूरा मैं रिवाइज करवाते जाऊंगा जहाँ पर जैसी जरूरत पड़ने वाली है। आप लोगों ने अगर 9th 10th में प्रोबेबिलिटी, 9th तो छोड़ो, 9th तो कोई काम का था नहीं, 10th में भी अगर प्रोबेबिलिटी किया है तो उसके भरोसे स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ आप चीज़ें कर पाओगे लाइफ में। प्रोबेबिलिटी आपको पता है इट्स चांसेस, कोई चीज़ होने के क्या चांसेस वगैरह रहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज अपन लोग अब देखने वाले हैं क्योंकि तुम थोड़े और मेच्योर हो गए हो, वो सैम्पल स्पेस सेट ऐसे वर्ड से तुम लोग के लिए ईजी होगा। येस आई अग्री, शायद से बहुत बड़ा चैप्टर है बट बहुत फुद्दू चैप्टर है यार। ज़्यादा मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स कभी भी चल जाते हैं, ज़्यादा छोटे से डिफिकल्ट चैप्टर के, ठीक है। एंड ऑल्सो स्पीकिंग, अगर आप में से कोई एक्चुरीज जैसी चीज़ें करने में बहुत इंटरेस्टेड अगर है तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आर द टू मेन गो टू थिंग्स फॉर यू, एंड ऑब्वियसली कैलकुलस भी, बट दीज आर द मेन गो टू थिंग्स फॉर यू गाइस, ठीक है। तो पहले देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू वर्ड्स। पहले एक चीज़ होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी में जो हम एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दो तरीके के एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है, एक है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक है प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि पक्का से यही चीज़ होने वाली है हमेशा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही रैंडम सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने प्योर वाटर को रखा है 100 अलग अलग फ्रिजेस में, जिन लोगों के टेम्परेचर मैंने -40 -50 के रेंज में रखा है, ठीक है, और सब वेल कंडीशनड है ना, कोई ख़राब नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो बर्फ़ बन जाएगा? अरे पक्का बर्फ़ बनने वाला, उसका मेल्टिंग पॉइंट मुझे पता है। या जैसे इसने एग्जांपल दिया है, मैंने बच्चों से ट्राइंगल बनवाया और हमेशा मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उससे उनका सम ऑफ एंगल्स पूछ रहा हूँ, हमेशा 180 आने वाला है, ठीक है। तो वो डिटर्मिनिस्टिक का पक्की चीज़ है बेटा, उसमें कोई सरदर्द मारी है ही नहीं अपने को। बट प्रोबेबिलिस्टिक मतलब जहाँ पे चीज़ों की होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी बात किया। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, यहाँ से अपन ने सेकेंड फ्लोर से युग को फेंक दिया नीचे, मरने के क्या चांसेस है? तो यार बच भी सकता है यार, वो देखना है, ट्राई कर सकते हैं, बट येस। अब मैंने डाइस को रोल किया 1 2 3 4 5 6, ऐसा तो नहीं है मैं पक्का से बोलूँगा यही आएगा हमेशा, ठीक है। तो हर चीज़ की अपने में प्रोबेबिलिटी होने वाली है। तो ये वाले जो सेकंड वाले हैं वो रैंडम वाले होते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। तो अपन जो इस साल सीखने वाले, अपन इन चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा अपने अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉल को उछालूंगा और बोलूँगा कि बॉल कौन से कलर पे लैंड करेगा, अबे बॉल पूरा एक ही कलर का है तो वो उसी कलर पे लैंड करने का कोई मतलब नहीं है। या मैंने एक बैग के अंदर 100 बॉल्स तो रख दिए, बट सबकी सब बॉल ब्लैक कलर के, बोल रहा हूँ निकाल के बताओ कि बॉल का क्या कलर आ सकता है, वो ब्लैक ही आने वाला है, वो नहीं। 2 या 2 से ज़्यादा अगर आउटकम्स अगर हो तो मेरा वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे कि अगर बैग में 6-8 अलग अलग कलर के बॉल थे तो, या कॉइन को टॉस करना, डाई को रोल करना, सब बच्चों के चिट्ठी में नाम निकाल के एक चिट्ठी निकालना, ठीक है, ताश में से एक पत्ता निकालना। अब सैम्पल स्पेस क्या होता है बच्चा लोग, जो जो पॉसिबल डिफरेंट आउटकम्स है वो हमारे सैम्पल स्पेस हो जाते हैं। जैसे याद है आप लोगों को 2 डाई को रोल करने वाला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 से 36 आउटकम्स थे। तो ये पूरे के पूरे क्या होते थे हमारे सैम्पल स्पेस। 2 कॉइन को टॉस या 3 कॉइन को टॉस करना, वो ट्रिपल हेड टेल हेड, वो कुछ को रैंडम जो किए थे मैंने, 8 आउटकम्स आते थे। ये सब की सब क्या हो जा रहे हैं हमारे सैम्पल स्पेस। अब देखो अपन ने लास्ट ईयर ना मेजरली ऐसे ही देखे थे सैम्पल स्पेसेस, इस बार और इंटरेस्टिंग सैम्पल स्पेसेस देखेंगे कि मैंने पहले कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आएगा तो मैं डाई को रोल करूँगा, और अगर टेल आएगा तो मैं मे बी एक बॉल में से, यानी बैग में 3 कलर के बॉल से उसमें से एक बॉल निकाल लूँगा। तो ये चीज़ें अपन देखने वाले बहुत मज़ेदार रहने वाले हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सैम्पल स्पेस का मतलब आपको समझ में आ रहा है, फाइन। सैम्पल स्पेस बेसिकली होता क्या है, एक सेट हो जाता है जो जो पॉसिबल आउटकम्स है, और उनके जो एक एक एलिमेंट्स है उनको अपन सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल डाइस को, जब 2 डाइस को रोल कर रहा था तो 4,3 वाला जो है वो मेरा क्या हो गया, सैम्पल पॉइंट, और पूरे 36 मिला के क्या हो गया मेरे सैम्पल स्पेस हो गया। तो अब देखो अच्छा लो, मैं पहले आप लोगों को जैसे रैंडम से करूँ, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जहाँ पे पहले कॉइन को टॉस किया है फिर एक डाइस को रोल किया। क्या हो सकता है, कॉइन को टॉस किया तो मेरा हेड आ सकता था, फिर उसके बाद में मैंने एक डाइस को रोल किया तो 1, या हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, बट हेड हटाना जरूरी छोड़ दिया, टेल आ सकता, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो ये आप लोगों के सैम्पल स्पेसेस हो गए। तो वैसे ही आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस हैं,
तो फटाफट 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 एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कीजिए आप लोग, ठीक है ना। पहले एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चिराग तूने बुक्स लाया बच्चा? इतना नहीं, इतना मस्त बता रहा है। अच्छा तेरे को चाहिए तो मेरे को वैसा बोल, नहीं तो फिर मैं नहीं खरीदता हूँ मैं। हाँ हाँ, फिर मैं नहीं खरीद लेता हूँ। हाँ गाइस प्लीज फटाफट करेंगे। चिराग एंड ये ग्रुप बातें मत करो बेटा प्लीज़। आपको पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस लिखने हैं, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट नहीं पूछा है बच्चा मैंने। वहाँ से आंसर्स मत छापना, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। जो सैम्पल स्पेस का जो सेट है उसको एस से डिनोट कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट को क्या बोलते थे याद है आप लोगों को? डैश नंबर्स, कार्डियंस नंबर। थोड़ा फास्ट चलो बेटा, मुझे आज 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है थी। इजी है, 2 एक्सरसाइज मैंने दिए पूरे एग्जाम्पल्स। क्या हो गया? हाँ हाँ, पूरे एग्जाम्पल्स करते जाना आप लोगों को। बतरा चिराग को यहाँ बैठ जा। हाँ तो नहीं, यहाँ बैठ जा बट तू। ऐसे सच मत दे जो हम पचा ना पाए, ठीक है ना। तू भी काम कर फटाफट। तू मुझे कुछ बोला क्या? 36 बनेंगे, फटफट लिखो उसको। हाँ क्या बच्चा? वो ऐसा बोल रहा है पहले इसका क्या दूसरे इसमें क्या क्या, वो वैसा तू मत बना, तू अपना रैंडम अपना नॉर्मल से रहता है वैसा बना ले। आंसर नहीं ना?
कितने एग्जाम्पल्स हैं? है खूब सारे, 10 है बेटा, थोड़ा क्विकली करिएगा। आपकी अपनी खुद की बुक्स ओपन रख के करोगे तो आप लोगों के लिए और ईजियर रहेगा। एग्जाम्पल 3 बताऊं? देख देखो क्या बोला गया है, पहले तो एक बार मुझे देखने दे। 2 बॉयज़ है 3 गर्ल्स है, वी विश टू चूज 1 चाइल्ड आउट ऑफ 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर हेड्स आएगा तो बंदा चूज होगा और अदरवाइज बंदी चूज होगी। तो मान ले पहले हेड आया तेरा, हेड आने के बाद में तेरे को 2 बंदों में चूज़ कर सकता था, तो तूने या तो बॉय 1 लिया होगा या बॉय 2 चूज़ किया होगा। फिर अगर हेड का तो ख़त्म हो गया ऑप्शन, अब टेल आएगा तो या तो तू गर्ल 1, गर्ल 2 या गर्ल 3 चूज़ करेगा। समझा बेटा? क्या नहीं लिखेंगे तो तू क्या लिखेगा? बी ए बी वी? नहीं नहीं, देखो अगर आप लोग एच बी टी जी टी जी टी जी लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू सेट्स ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, तूने बस डबल लिखा हुआ है उसका, वो अलग अलग चीज़ है एक्चुअल में। ठीक है। 4th वाला, एन एक्सपेरिमेंट कंसिडर रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों वाली फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसमें ऑर्डर उनका इंपॉर्टेंट है। तो कहता है पहले वाला भी लड़का हो, दूसरा भी लड़का हो, या पहले लड़का हुआ हो फिर लड़की हुई हो, या पहले लड़की हुई हो फिर लड़का हुआ हो और आखिरी में दोनों लड़कियां हुई हो। लास्ट इसमें क्या बोलता है कि बोलो सिर्फ इंटरेस्टेड है कि घर में कितनी लड़कियां हो सकती है, तो सकता है एक भी लड़की ना हो तो 0, एक हो सकती है तो 1, दोनों लड़कियां हो सकती है तो 2। 0 1 2, बस 3 कहाँ था क्या भाई? यस। ऑर्डर इंपॉर्टेंट बात तो देख क्या दिया हुआ है तेरे को, अ बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल, ये व्हाट इज द सैम्पल स्पेस कंटेन, एक ही बॉल को जब ड्रॉ कर रहा है तो R1 R2 B1 B2 B3। अब अगर तेरे को ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट अगर होता जब 2 बॉल्स निकाल रहा है तो देख तेरा R1 के बाद में R2 आना और उसके R2 के बाद में R1 आना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई रहती थी मेरे लिए। समझो ये चीज़? हाँ हो जा 5 × 4 20 होता है ना अच्छा। सॉरी R3 कहाँ पे किया है बच्चा? वो गलती से किया होगा उसने, R3 है ही नहीं यहाँ पे, इसने R3 कहाँ से लाया पता नहीं भाई। वो एक्चुअली वो R2 B3 था, उसने गलती से R3 B3 लिखा है बेटा। ठीक है ना?
10 आउटपुट्स आ रहे हैं ना तेरे जिसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 5C2 क्या होगा ना, 5 × 4/2 वहाँ सही है। फिफ्थ आएगा, सेकंड नहीं समझ में आ रहा है। तू ऐसा इमेजिन कर कि तेरे को 2 बॉल्स निकालने हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कौन सा सीक्वेंस से निकल रहे हैं। पहले वाले में R1 निकला, दूसरे वाले में R2 निकल गया, या R1 B1 R1 B2 R1 B3, ठीक है। अब तेरा R2 निकला पहले वाले में, फिर R1 अगर निकल गया होता तो हो चुका है। तो मैंने लिया B1 B2 B3, फिर पहले वाले में B1 निकल गया, R1 निकल गया, हो चुका है। R2 निकल गया है, हो चुका है। तो मैंने निकाला B2 B1 B3, फिर मैंने B2 पहले निकाला, R1 हो चुका है, R2 हो चुका है, B1 हो चुका है, तो बचा क्या सिर्फ B3। फिर मैं सोच रहा हूँ B3 पहले निकाला, तो R1 का भी हो चुका है, R2 का भी हो चुका है, B1 का भी हो चुका है, B2 का भी हो चुका है, तो बस खत्म हो गए। तो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे भी देखा जाए तो ये 5C2 के बराबर ही होना चाहिए था, याद है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता था PNC का। मैं तुझे बता दूँ कितने नंबर आउटकम्स के लिए 5C2 तू कर सकता था, ऑर्डर का मैटर नहीं करता है तेरा। तो अपन लोग कॉम्बिनेशन करते थे, परम्यूटेशन अपन कब करते थे, अपना ऑर्डर जिसमें वो अकर होने वाला है वो मैटर करता था। तो 5P2 हुआ रहता उस कारण से। हाँ तो क्या होता? नहीं बच्चा, मैंने फिफ्थ का सेकंड बताया। हाँ, सिक्स्थ में क्या क्वेश्चन है मुझे पता नहीं है। अ बैग कंटेन्स 1 रेड बॉल 4 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, व्हाट इज द सैम्पल व्हेन। हम लोग एक ही बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो या तो रेड निकल सकता है या फिर ब्लैक निकल सकता है, खत्म। चारों की चारों ब्लैक बॉल आइडेंटिकल है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। तो ये मेरा सैम्पल स्पेस पहले वाले को हो जाएगा। चलो कहाँ बच्चा? हाँ, तो ये इसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ तो 6 ओके। 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, उसने रिप्लेस किया है, मतलब क्या, एक बॉल निकाला फिर वापस से बैग में डाल दिया। रिप्लेसमेंट का मतलब वो हो जाता है, ठीक है। तो तूने पहला रेड निकाला, दूसरा डालने का वापस रेड निकल सकता था। तूने पहला रेड निकाला फिर दूसरा तेरा ब्लैक निकल सकता था। तूने पहला ब्लैक निकाला फिर दूसरा रेड निकल सकता था। देखो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तुमने जो चीज़ निकाली थी बैग में से उसको वापस से डाल दिया। तूने पहला निकाला रेड निकला होगा, तूने वापस रेड को डाल चुका है, शेक किया फिर निकाला, वापस से रेड निकल गया, बढ़िया है, RNR हो गया। पहला डाला था हाथ, रेड निकला, डाला उसको, शेक किया, निकाला, ब्लैक निकल गया, तो RB हो गया। यहाँ पे पहले जब निकाला था ब्लैक निकला था, डाल दिया अंदर, शेक किया, निकाला, रेड निकल गया। या फिर पहला ब्लैक निकला, शेक किया, निकला, दूसरा भी ब्लैक निकल गया, खत्म, क्योंकि वो आइडेंटिकल थे। हाँ नहीं बेटा, 5 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। देख क्योंकि क्या हो रहा है ना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे तेरे आइडेंटिकल बॉल्स है 4, वो 4 करोड़ आइडेंटिकल बॉल्स भी अगर होते और वहाँ पे एक अकेला रेड बॉल रहता, तो भी मेरे पॉसिबल आउटकम्स यही, सैम्पल स्पेस यही बनता था मेरा। क्योंकि देखना तू ये थोड़ी बोलेंगे वो दूसरा वाला रेड ब्लैक बॉल निकाला है मैंने, अगर तो दूसरा वाला रेड बॉल जो भी है, हाँ दूसरा वाला ब्लैक बॉल निकाला है मैंने अलग वाला, अबे तो आइडेंटिकल वर्ड यूज है तो सबके सब आइडेंटिकल जैसे है, ठीक है। मेरे पूरे हो गए। अ गर्ल हैज़ ड्रॉन, नहीं यहाँ पे जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक क्या आप लोगों को सीक्वेंस मैटर करने वाली है। कुछ नहीं यार, एक बैग के अंदर 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का कॉइन है, वो 2 कॉइन्स निकालने लिए एक के बाद एक, बता क्या क्या हो सकता है। तो पहले 1 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपये 5 रुपये, फिर 2 रुपये 1 रुपये, 2 रुपये 5 रुपये, फिर 5 रुपये 1 रुपये, सीक्वेंस मैटर करने वाला है।
जाएगा। हाँ कॉमा डाल डाल के छोड़ता, सेट में डालना पड़ेगा। यस यस यस। तो जो युग मेरे को बोला था ना कि आप अपनी प्लेलिस्ट बना के 24 आवर्स प्ले कर लिया करो, तो देखो 4000 डिवाइड बाई 24, मेरे को 166 डेज करना पड़ेगा ये चीज़। पैसे लग रहे हैं ना भाई बिजली के। और दूसरा जितना मुझे याद है, तो नहीं आई टेल यू दिस थिंग कि आई थिंक इसके बाद में भी ना यूट्यूब चेक्स कि आप लोगों का रैंडम तो नहीं है ना, फेक वाला तो नहीं है, हाँ जेन्युइन व्यूज़ है या नहीं है। क्योंकि एक ही बंदे ने 4000 घंटे देखा है, तो मुझे लगता है वो नहीं मानेगा उस चीज़ को, उसे समझ में आ जाएगा। नहीं तो वो व्यू आर्स, तो वो तो जितना देर वो आपका वीडियो पे था, मेरा 1 घंटे का वीडियो 10 सेकंड छोड़ दिया, छोड़ दिया 10 ही सेकंड काउंट हो गए। एक ये पक्का से रहता है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि वो 1000 सब्सक्राइबर्स जो भी रहता है वो, उसमें भी वो लोग शायद से जेन्युइनिटी देखते होंगे। नहीं तो अभी तो सब पेड वाला सब्सक्राइबर्स खरीदना वगैरह, ये इंस्टाग्राम पे जो रहते हैं सब कुछ चीज़ें, वो यूट्यूब पे भी मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ होगी। चलिए अब 8th वाला हो गया है। 9th वाला समझाओ या देखना है तेरे को? 9th वाला देख। और कॉइन इज टॉस्ड, अगर टेल आया तो हम लोग एक बॉल निकालते हैं जिसमें 2 रेड बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना, वो आइडेंटिकल नहीं है। और अगर हेड आया तो अपन एक डाइस रोल करते हैं। तो देख पहले तो टेल आया तेरा तो रेड बॉल 1 ले सकती है तू, टेल आया तेरा तो रेड बॉल 2 भी ले सकती थी। टेल आया ब्लैक बॉल 1, ब्लैक बॉल 2, ब्लैक बॉल 3। और यही अगर मान ले तेरा हेड आया होता, तूने डाइस रोल किया होता, में 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 आ सकता था, 6 आ सकता था। उसने देखो उसने ना ये ऐसे चार्ट से बनाया हुआ है। तो 2 अलग अलग रेड है, 3 अलग अलग ब्लैक है बच्चा। क्या बच्चा? हाँ हाँ खुद से ही तो करना है, 9th भी और 10th भी। डायग्राम मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, देखो डायग्राम बनाना है जैसा उसने बनाया है। नहीं सेट लिखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों का 9th हो गया है, या 9th तक आप पहुंच चुके हो अभी। मिस्टर गुहा, आप ऑनलाइन कितने और साल करने वाले हो? सर आधे हुआ सर। कल क्यों? नहीं आपको तो ठीक मंडे कर दे। क्या? अरे कल से यार चुपचाप से ऑफलाइन। ठीक है। ये 10th वाला कीजिए बेटा। हेलो यस गाइस, अभी 10th वाला देख लो। 2 कॉइन्स आर, कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ठीक है। इफ द सेकेंड थ्रो इज टेल, देखो पहले वाले को इज्जत नहीं है अभी, बट सेकेंड अगर थ्रो तुम्हारा टेल है तो फिर हम लोग एक डाइस को भी रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा हो सकता था हमारा पहला हेड आ जाए, दूसरा भी हेड आ जाए, खत्म। या पहला टेल आ जाए और दूसरा हेड आ जाए, खत्म। या पहला हेड आया दूसरा टेल आया, तो फिर क्या क्या ऑप्शन थे? 1 2 3 4 5 6। या पहला टेल आ जाए दूसरा भी टेल आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6। समझे चीज़? अब देखो जिनको वो चीज़ नहीं दिखता है ना, आप लोग ये ऐसा डायग्राम खुद के लिए बना के कर सकते हो, फिर ये सैंपल स्पेस लिख सकते हो अपने लिए, ठीक है ना। मैंने तो कौन सा चैप्टर रिवाइज कर बेटा अभी हम चैप्टर रिवाइज ही कर रहे हैं, अपने नया चैप्टर स्टार्ट किया है ये प्रोबेबिलिटी नाम का। अरे नहीं अभी तो नहीं 4:15 4:15 हम लोग जीपी वीपी करने वाले हैं। ओ सर्कल्स एंड पैराबोला कराने वाले को। क्या बेटा?
नहीं 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 नहीं, मैं पैराबोला और वो जो था सर्कल्स, वो मैं कल घर पे कराने वाला हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं करने वाला हूँ वो। और कल मैं वो इन लोगों को 10 बजे मॉर्निंग में बुला रहा हूँ, जमेगा तो आना, नहीं तो मैं नहीं कराने वाला उसके बाद में फिर से। ऑनलाइन भी रख देना। नहीं बिल्कुल ही नहीं। ठीक है। बेटा वो बीवीएम के ग्रुप से लखन पाल को निकाल देना। हाँ बेटा तुम भी ऐड हो जाओ, तुम भी अटेंड करना फिर अभी सब। तो बीवीएम का 4:15 से 5 का है, तुम भी बैठ जाना उसमें भी। क्या क्या करने के लिए? चलो हो गया गाइस ये, चुप रहे पगले। अब गाइस ऑब्वियसली वो एक्सरसाइज होमवर्क है आप लोगों के लिए। बेटा अब नेक्स्ट ओए 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 ओए, अब इवेंट, ये भी बहुत सिंपल है। चुप रहे चुप रहे। अब देखो तुमने अब सैंपल स्पेस बनाना शुरू कर लिया था, ठीक है। तो एक बार मैं 2 डाइस के रोल वाले सैंपल स्पेस पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के 36 एलिमेंट्स है उसके अंदर के, जिसको सैंपल पॉइंट्स बोलते थे अपन लोग। अब इसमें से कोई भी मैं चूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया वो वाले उठाओ जिनका सम 9 आ रहा है, ठीक है। मे बी तो मैं कौन से पिकअप करूँगा अच्छा लोग इस समय पे, ये आ रहा है, ठीक है। तो वो एक नया मेरा सेट बन जाएगा। तो ये सेट किसी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू आर क्लोज टू इट, ये एक रिलेशन बना के दे रहा है आप लोगों को। तो वो आप लोगों के लिए इवेंट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इवेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपके इवेंट में पूरा का पूरा सैंपल सेट आ जाए। मैंने बोल दिया एक इवेंट डिज़ाइन करो जिसमें फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट दोनों की दोनों मेरे 1 डिजिट नंबर हो, तो पूरे ही आ जाएंगे, ठीक है। या फिर एक ऐसा भी मेरा इवेंट हो सकता है जहाँ पे एक भी ना आए, कि सम ऑफ द 2 रोल ऑफ डाई इज 15, आ जाए 0, तो एक भी नहीं आएगा। ये सब चीज़ें हो सकती है आप लोगों के इसमें, ठीक है ना। तो ये देखिए बच्चा लोग, इवेंट आप लोगों को एक बेसिक आइडिया ऑफ इवेंट समझ में आ रहा है। वो सबसेट जैसा चलने वाला है आप लोगों के ओरिजिनल सेट का, ठीक है। अकरेंस ऑफ एन इवेंट वगैरह तो ठीक है, चलो ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इवेंट, अब देखो सिंगल इवेंट, सिंगल इवेंट का मतलब कहता है सिर्फ और सिर्फ एक ही, सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट माय बात, सिंपल इवेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आए उसके अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ताश का एक पत्ता निकलवाया और मैंने बोल दिया हार्ट्स का 1 एस आना चाहिए, तो वो एक ही आउटपुट है, ठीक है ना। मैंने अगर ये बोला होता कि मेरा एस आ जाए तो उसमें 4 अलग 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 हो रहे, तो वो अलाउड नहीं है मेरे लिए, फाइन। मैंने डाइस को कॉइन को टॉस किया है 2, मैं बोल रहा हूँ दोनों हेड आ जाए तो एक ही है उसका। पर मैं बोलता एक हेड एक टेल आ जाए तो उसमें हेड टेल और टेल हेड 2 अलग अलग है। यहाँ तक है, ठीक है बेटा आप लोगों के लिए। कंपाउंड इवेंट मतलब जिसमें एक से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट होता है श्योर इवेंट, मतलब क्या, जो पक्का से होने ही वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है अपनी। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या, जो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होने वाली है। नेक्स्ट बेटा इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब ताश के पत्तों में से इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी या दुक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी या तिक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी सबकी सब इक्वल रहने वाली है, 1/13 1/13 1/13। तो ये सबके सब इवेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वली लाइकली वाले हो जाएंगे। अब देखो एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स वगैरह पे आप लोगों को याद है हम लोगों ने सेट्स के समय कुछ वर्ड्स पढ़े थे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता था और, या तो ये। इंटरसेक्शन का मतलब होता था एंड, ए तो हो ही, साथ ही साथ बी भी साइमल्टेनियसली हो, ठीक है बेटा। एक थी ए माइनस बी, छोड़ो, ए का कॉम्प्लीमेंट जिसको हम ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे वाले। इसका मतलब होता है नॉट ए नहीं होना चाहिए, बच्चा सब कुछ चल जाएगा, ठीक है। एक था हमारा ए माइनस बी, इसका मतलब था ए होना चाहिए बट नॉट बी नहीं होना जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब का ना मैं एक बार के लिए आपको सेट्स के थ्रू थोड़ा सा इनका वेन डायग्राम याद है वर्ड, गुआ थोड़ा सा इशू आ जाता है, देखो ध्यान देगा अभी भी समझ में आ जाएगा वो चीज़ें। मान लो ये मेरा इवेंट ए है, ये मेरा इवेंट बी है। अब मुझसे आप ए यूनियन बी या फिर ए और बी की बात करोगे तो ये शेड हो जाएगा मेरा। मुझसे वही अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करोगे आप लोग तो ये शेड हो जाएगा मेरा। या अगर आप ए माइनस बी की बात करोगे तो ये इतना वाला पार्ट ही होगा। अगर आप बी माइनस ए की बात करोगे तो ये वाला हो जाएगा मेरा। फिर अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे
ये वाला पार्ट हो जाएगा। वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे, ये चीज़ आप लोगों को याद आ रही है? हाँ, एक और ऐसे वैसे आपको काम में नहीं आएगा, ए ट्राइंगल बी याद है आप लोगों को? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब वो ये इतना पार्ट होता था। ये आपको सेट्स में था ये वाला, ये अब भी तो मैंने कहीं पर भी देखा नहीं, अगर आ गया तो हम तब वापस देख लेंगे, ठीक है? तू कुछ लिख रहा है क्या बच्चा? नहीं यार, तू मेरे को बोला का तो मैं रुक जाऊंगा, पक्का ना? हाँ ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, ये ठीक है। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है सब इवेंट्स का अगर मैं यूनियन ले लूंगा तो मैं सैंपल स्पेस पे पहुंच जाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास में वो 3 कॉइन का रोलिंग था, हेड 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 टेल, जो भी है कर चुके। इसको कैसे बनाते हैं आपको पता है ना? 3 वाला इसका, पहले हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल लेते हैं, डबल हेड डबल टेल डबल हेड डबल टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, ये ठीक है आप लोगों का। अब इसके आगे अपन लोग क्या करते हैं बच्चा लोग? अगर मान लो मैं कुछ अलग अलग इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूँ, ये मेरा सैम्पल स्पेस बना है, मेरा फर्स्ट इवेंट है नो हेड का, एक भी हेड नहीं होने का, कौन सा हो जाएगा अच्छा मेरा इवेंट? हेड 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 वाला हो जाएगा। अरे हेड, नो हेड बोल रहा हूँ, टेल टेल, सॉरी सॉरी गलती हो गई मेरे, बाय, ठीक है? फिर मैंने लिख दिया है एटलीस्ट 2 टेल्स वाला, ठीक है? एटलीस्ट 2 टेल में टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हो जाएगा, ठीक है? और एक और हो जाएगा टेल 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 वाला भी, करेक्ट? फिर मैंने मे बी बोल दिया है मोर हेड्स दैन टेल्स, तो इसमें देखो क्या क्या हो जाएगा? हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड, करेक्ट? देखो अब ये तीनों इवेंट्स मिला के मेरे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो रहे हैं क्या? ये काउंट करना है, यस। टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल ट्रिपल टेल, चलो तो पहले हो गया था। अब ये वाला हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, और ये हाँ सब काउंट हो रहा है, ठीक है? ये डबल बार काउंट हो रहा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया? तीनों का यूनियन कर रहा हूं मैं, तो मेरा पूरा पूरा सैंपल स्पेस आ जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होना। अब एक चीज होता है बेटा एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब उन दोनों का जो भी 2 हो या 2 से ज़्यादा, उनका इंटरसेक्शन मेरा फाई हो, तो फॉर फाई मतलब एम्प्टी सेट हो जाए। तो अगर मैं इसको और इसको देखूं मैं, तो क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? इसका और इसका इंटरसेक्शन मेरा फाई हो रहा है, समझे चीज़ क्या हो रहा है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाते हैं, फाइन। तो देखो वैसे देखा जाए ना तो मुझे एग्जॉस्टिव इवेंट्स बताने हैं, तो ये ऐसे कर करके जो पूरे सैंपल स्पेस को ख़त्म कर ले, ये मेरे क्या हो जाते हैं बेटा? ये मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। मेरे एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये वाले हो जाएंगे। और एक चीज़ होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, मतलब वो सब इवेंट्स का इंटरसेक्शन, इंडिविजुअल इंटरसेक्शन तो फाई चल रहा है, और साथ ही साथ में क्या है, उन लोगों का यूनियन जब करूँगा मैं तो वो सैंपल स्पेस जितना हो जा रहा है। तो उसका डायग्राम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है मेरे से, ये देख लो, ये समझाए? तुम्हारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने हो सकते हैं? तुम सोचो, तुम लोगों ने एक डाइस को रोल किया है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अब तुम्हें इसे ऐसे इवेंट्स में ब्रेक करना है कि वो एग्जॉस्टिव हो, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो, और साथ ही साथ में इसमें हाँ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव अगर हो जाए तो 6 अगर आ रहे तुम लोगों के, करेक्ट? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस तुमको निकालना आता है, उसका इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अ डाइस इज रोल, लेट इवेंट ई शो कि 4 आ रहा है डाइस पे, एंड लेट देयर बी एन इवेंट एफ जो शो कर रहा है E1 का, ठीक है? तो पहले ई का सेट क्या हो जाएगा मेरा? ई तो सिर्फ 4 हो जाएगा मेरा एफ क्या हो जाएगा बेटा? 2 4 6। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? नहीं ना बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए था।
यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी 4 आ रही है, तो नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या ये एग्जॉस्टिव है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन लोग आए, अगर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स वी सिलेक्ट 2 चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। चलो आप लोग सैम्पल स्पेस बनाना तो आता है, फेयर इनफ है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द इवेंट बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रंस आर बॉय। ये एक मेरा कोई इवेंट है, मान लो इसको इवेंट में पी बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा पी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, दोनों के दोनों बंदे होने चाहिए, B1 B2, B1 B3 और B2 B3, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 1 बॉय एंड 1 गर्ल इज सिलेक्टेड, तो ये कुछ भी मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको इवेंट को, तो B1 G1 B1 G2 B1 G3 B2 G1, ओह ओह ओह, B2 G1 B2 G2 B3 G1 B3 G2। ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, पक्का से? तो यही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन है अभी के। अब देखो अभी आप लोगों ने पिछले, देखो आप लोगों ने 10th में याद है फॉर्मूला क्या बना था प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पिछले एक्सरसाइज में अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता सैंपल स्पेस निकाल रहे थे, अब अपन लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के जो सिचुएशंस आएंगे जैसे वो निकालना सीख रहे हैं, समझा आप लोगों को? तो फट से आप लोग ये स्टार्ट कीजिए, होमवर्क कर रही है, एग्जाम्पल्स करना, करो करो करो, अब भी करना है। हाँ बच्चा, सर आप जो सर्कस एंड पैराबोला कल कराने वाले हैं वो सैटरडे तक पोस्टपोन कर सकते हो? नहीं बेटा, फ्राइडे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा स्कूल जाना है कल, ठीक है बेटा, वापस पढ़ाओगे कल? बिल्कुल भी नहीं। अरे तो सर को स्कूल जाना पड़ेगा, कल अटेंडेंस नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। कोई ट्वेल्थ में नहीं भेजेंगे तो कोई 11th में रख देंगे अगले तो साल। अच्छा है ना बेटा, फिर तब रिविजन हो जाएगा अच्छे से। तेरी तबीयत खराब है बोल देना स्कूल में बेटा, सब चलता है, नहीं सुनते हैं वो। सब सुनते हैं बेटा वो। आज से ग्रुप में मैसेज आ रहा है एडमिशन पे, मेरा अटेंडेंस लो है बहुत है। मेरे को एक शब्द नहीं समझा तूने क्या बोला। तो फ्राइडे सैटरडे को कर दूँ तो? नहीं बेटा, स्पर्श सुन, मैं नहीं लूँगा परसों नरसों के बाद में, मेरा कल और परसों है बच्चा, अटेंड करना है कर ले, नहीं तो वीडियो से ही। और तेरे को तो फर्स्ट हैंड पढ़ाया हुआ भी है मैंने, मैं मेजरली, इसका नाम क्या है, पार्थ को पढ़ा रहा हूँ, उसने लेट ज्वाइन किया हुआ है। परसों क्या स्टेट में? परसों छुट्टी ले रहे हो लोगों का, मैंने नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। हाँ जिनको लेनी है, मैं सर्कल्स और उसको पैराबोला 2 दिन में कंप्लीट करने का एम रख रहा हूँ। हाँ ओहो, चिराग स्कूल से छुट्टी ले लेगा। मैं पार्थ के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना, और उसका बहुत पोर्शन पहले का बचा हुआ है। पार्थ को बोलो ना छुट्टी परसों लेने को। वो हंस रहा है मेरे पे, बोला चल भाग, बोल रहा मैं तो मार दिया होता तेरे को। गुंडे लाना, बाइक पे आना, क्या बाइक पे आना, गुंडे लेके बोल रहा है युग। अच्छा ठीक है गाइस, फटाफट करो, टाइम पास मत करो।
गाइस वी स्टिल हैव 5 मिनट्स, फटाफट करो बेटा। जो बच्चे के मैक्सिमम हुए रह गए वहाँ तक के, वहाँ से आगे मैं कराऊंगा कल। बंद करो। धनश्री फटाफट करो, फटाफट करो, मैं सेकंड सेशन नहीं लूँगा तुम्हारा। कोई बात नहीं यार, तू देख मत यार, तो धनश्री को दिख रहा है बेटा, लोगों के हाथ चल रहे हैं, तुम्हारे मुंह चल रहे हैं। एंड प्लीज़ का होमवर्क जो दूंगा ना करके आना, इट विल नॉट हेल्प। नहीं तो अच्छी बड़ी है चैप्टर का, वो क्या 8 एक्सरसाइज है शायद से ना। हाँ, और एक्चुअलीज करना है तेरे को, और तेरे को एक्चुअलीज करना है बेटा। 8 एग्जाम से एक्चुअलीज की, तेरे को ये पता है? यहाँ पे तो 8 एक्सरसाइज है। किस चीज़ का? सुन, मैं तेरे को चीज़ समझाता हूँ। जो इंसान IPM के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, वो नेक्स्ट अपना ऑप्शन एक्चुअलीज नहीं रखता है, वो अपना नेक्स्ट ऑप्शन BCom BBA रखना शुरू करता है या MBA। तूने पहला ही डिफिकल्ट रखा और तू नेक्स्ट ऑप्शन भी डायरेक्टली रख रहा है क्या? क्या क्या क्या? तेरी ना, तेरी बहुत हाई है बेटा अभी, वही बोला, तेरी बहुत हाई है बेटा अभी। थोड़े दिनों में 10 फ्लोर से कूदने की प्रोबेबिलिटी। हाँ वही बोला, वो श्योर इवेंट है। अच्छा ये श्योर इवेंट है, मरने की प्रोबेबिलिटी हाई है तेरी। तो एक्चुअली द ब्यूटिफुल कोर्स, कोई करेगा अगेन फ्यूचर तो। पैसा तो बहुत है ही, बट येस उसकी पढ़ाई के लिए स्टैटिस्टिक्स आना बहुत ज़रूरी है, प्रोबेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलस आना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स वगैरह अगर आप लोगों का अच्छा हो तो और बेटर हो जाता है उसमें का, ग्राफ का। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, बट वो कोर्स डिफ़िकल्ट है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि नागपुर में ऐसे ट्यूशन्स मिल जाएगी एक्चुअल साइंस की, ठीक है ना? नहीं मेरे को नहीं आता, मैंने थोड़ी पढ़ा है, मैं गलत वलत पढ़ा दूंगा भाई, करोड़ों रुपए का खेल है वो। मैंने नहीं पढ़ा है कभी, JEE नहीं पढ़ा है कभी मैंने पढ़ा है ओ भाई, मैंने पढ़ा तो अपना गया नहीं था ना JEE तक के। हाँ ये बात सही बोला सर तुमने। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? कौन से वाले क्वेश्चन में बच्चा? थर्ड का मुझे क्वेश्चन ही लिखना था एक बार। हो गया सर। शरयू वॉज गोइंग टू ज्वाइन या नॉट ज्वाइन अभी? ये से बात करने वाली थी ना वो, शायद उड़ी है बीच में। अच्छा नहीं शरयू है, सॉरी पलक वॉज गोइंग टू बी लेट। हाँ सॉरी। अच्छा वो खत्म हो गया, इतना ही था क्या? 4 ही एग्जाम्पल से क्या? बढ़िया है फिर तो। इट विल बी अज्यूम्ड कि आप लोगों ने किया है वो। आपको ये दोनों एक्सरसाइजेस होमवर्क मिलने वाली है। द होमवर्क विल नॉट टेक यू मोर देन 30 मिनट्स इफ़ यू डू इट। इफ़ यू डोंट डू इट इट विल टेक यू बेरली 0 मिनट्स, ठीक है? आई विल बी स्टार्टिंग विद द थर्ड वन, एंड अगर पहले 2 एक्सरसाइज आपने नहीं किए हैं तो इट विल बी एन इशू फॉर यू गाइस, ठीक है ना? चलिए